वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। जीवन में चेंज थोड़ा ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंज करते रहो और आज हमने कर लिया बैकग्राउंड चेंज। पर फिलहाल आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक की जिस पे तुम्हारा क्लैरिटी होना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशली एक्सपेक्टेशंस की वजह से हर्ट फील होता है। एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें चोट लगती है, स्पेशली फ्रॉम दोज पीपल हु वी लव। हमें दुनिया में बाहर कोई क्या कह रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बाहर पे रोड पे चलते चलते कोई यूं ही गधा कह दे, तुमको नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे अपने लोग तुम्हें कहेंगे तो तुम सोचने लग जाते हो कि मैंने क्या गलती कर दी, कैसे कर दी, मुझसे क्यों हो गया और मुझे फील क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड इन सब में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बन जाती है दैट इज़ क्लैरिटी। क्लैरिटी कि तुम सही हो या तुम गलत हो, या वो सही हैं या वो गलत हैं, उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया, या फिर इट्स अ मिक्स। उनकी भी गलती थी और मैंने बताकर भी सही किया। नाउ अब मैं उसका इशू नहीं बना रहा, ये भी एक सही चीज़ है, या मुझे इशू बनाना चाहिए। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हारे दिमाग की लग सकती है। एंड आई रिमेंबर बीइंग इन सच फेजेस जहाँ मुझे पता ही नहीं लग रहा था एम आई राइट और रॉन्ग, क्या जो मुझे दुख हो रहा है वो सही है या नहीं है। एंड इसके पीछे अगर तुम्हारी क्लैरिटी नहीं है तो यू कैन लूज गुड पीपल इन योर लाइफ एज वेल। यू कैन लूज योर सेल्फ, क्योंकि अब एक इंसान मान लो टॉक्सिक भी है बट तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि तुम अपने आप को गैस लाइट कर देते हो कह के कि नहीं कुछ नहीं हुआ। सो लेट मी गिव यू सम क्लैरिटी कि अगर तुम अपने लोगों से, जिसका तुम्हें पता है कि पीपल हु डोंट यूजुअली बिहेव इन सच वेज, जो तुम्हारे काफ़ी करीबी हैं, वो ऐसा कुछ कर दें और चोट लगे तो क्या करें। सी सबसे पहले तो जाओ एक पेपर पे लिखो कि हुआ क्या, एंड देन फिगर आउट कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। क्या जो मुझे फील हो रहा है वो लॉजिकली सही है। डोंट रन ऑन इमोशंस। क्या लॉजिकली सही है? क्या तुम्हारा बंदा या बंदी या बॉय फ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो रोमांटिक रिलेशनशिप में हो गया, या फिर फैमिली में तुम्हारे पापा ने ऐसे किया। सी कोई भी रिलेशन होता है ना, उसकी एक फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फाउंडेशनल, एंड दैट इज नॉट इवन एक्सपेक्टेशन, उसको तुम बोलते हो कंडीशन। फॉर अ रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट देयर इज अ फाउंडेशनल कंडीशंस। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो पूरे होने चाहिए, तभी वो चीज़ को हम बोलेंगे कि हाँ ये इस रिलेशनशिप में बैठता है। जैसे लेट मी टेल यू, फादर सन रिलेशनशिप। अब ये फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशन है और रेदर फाउंडेशनल कंडीशन कि एक बेटा या बेटी, एक बच्चा अपने बाप को थप्पड़ नहीं मारेगा। अगर थप्पड़ मार दिया तो और आप पेरेंट हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप समझ सकते हैं कि रिश्ता खत्म है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशन है। दिस इज नॉट इवन एक्सपेक्टेशन, दिस इज कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट रिलेशन। जो भी है, रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर्स, पेरेंटल रिलेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशन है, तो इनको हम कहते हैं कंडीशंस। अब कंडीशन तो एग्जिस्ट करना जरूरी ही है, अदरवाइज उसके बिना रिश्ता एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट उसके अलावा भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप चाहते हैं कि आपके लव्ड वन आपको प्रेज करें, आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिले, और भी बहुत तरीके की एक्सपेक्टेशन होती है। डिपेंड करता है किस हम टाइप के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे अगर तुम रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते हो तो उसकी फाउंडेशनल कंडीशंस क्या है? देयर शुड बी रिस्पेक्ट, देयर शुड बी गुड कम्युनिकेशन, लाइक अ कम्युनिकेशन जहाँ पर हम मैच्योरिटी डील करके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, रेदर देन कौन सही है कौन गलत है से ज़्यादा हम फोकस करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। एंड देन कम्स द इंटीमेसी पार्ट। लाइक रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी इज अ फाउंडेशनल कंडीशन। यू कैन नॉट से कि यार तुम्हें तो सिर्फ इंटीमेसी चाहिए इसलिए तुम यहाँ हो, या फिर नहीं चाहिए इसलिए यहाँ नहीं हो। द थिंग इज कि वो फाउंडेशन है। तुम दुनिया में किसी भी इंसान को उस तरीके से नहीं देखते जैसे अपने रोमांटिक पार्टनर को देखते हो। इंटीमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। वो फाउंडेशनल कंडीशन है। यू कैन नॉट से कि लव इज जस्ट स्पिरिचुअल, तो उसमें हम इंटीमेसी होगी ही नहीं क्योंकि हम तो कुछ गिव एंड टेक कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो फाउंडेशनल कंडीशन है। यू डोंट लुक योर सिस्टर दैट वे जैसे तुम रोमांटिक पार्टनर को देखते हो। यू डोंट लुक योर ब्रदर दैट वे। दुनिया में किसी भी औरत या आदमी को तुम उस तरीके से नहीं देखते जैसे अपने पार्टनर को देखते हो। तो डेफिनेटली वो एक फाउंडेशनल एक्सपेक्टेशन है जिसको हम कंडीशन बोलेंगे फॉर अ रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि तुम्हें जिस चीज़ से हर्ट फील हो रहा है, इज दैट रिलेटेड टू फाउंडेशनल कंडीशंस या उसके ऊपर वाली। अगर फाउंडेशनल कंडीशन पे बात आ रही है तब तो डेफिनेटली सोचो कि जिस चीज़ के लिए मुझे बुरा लग रहा है, अगर वो चीज़ एग्जिस्ट ना करे तो क्या रिश्ता बचेगा? पूछना। क्योंकि अगर उस चीज़ में गड़बड़ है देन तो भाई सच में सामने वाला इंसान गलत है। जैसे बच्चे ने बाप को थप्पड़ मार दिया, अगर बाप कंफ्यूज है कि मेरा जो अपने बच्चे के लिए प्यार है वो ज़्यादा होना चाहिए, ये इसने मेरे को हिट किया, ये चीज़ मुझे हिट करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो द थिंग इज़ यही चीज़ प्रॉब्लम दे रही है क्योंकि उसने तुम्हारे उस कंडीशनल पे जो बिल्कुल कंडीशन है उस एक रिलेशनशिप की,
उस पे ही अटैक किया है, देन यू आर नॉट रॉन्ग इन दिस केस। फिर आती है बहुत सारी एक्सपेक्टेशन। जब आप प्यार में होते हैं किसी से भी, नॉर्मल रिलेशन में भी, तो आपको हर्ट फील हुआ। अब जब हर्ट फील हुआ तो आस्क योर सेल्फ कि क्यों हुआ। तुम जब खुद से पूछोगे क्यों हुआ तो कुछ रीजंस तुम्हें मिलेंगे। नाउ सी कि ये कंडीशनल था, ये बाहर था। अगर वो कंडीशनल नहीं है और बाहर है, तब भी जरूरी नहीं है कि तुम गलत हो क्योंकि तुमको बुरा फील हो रहा है। द थिंग इज कि उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से तुम्हें बुरा फील हुआ, ओके। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड होगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे। सामने वाला अपने पॉइंट रखेगा, आप अपने पॉइंट रखेंगे। नाउ एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना कि पता है समटाइम्स योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस नो कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मे बी जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग था, या फिर मोमेंट ऑफ हीट में निकल गया, सामने वाले ने कुछ कह दिया, कुछ भी करके। और इसमें तुम्हें खुद को भी गैसलाइट नहीं करना कि यार कोई इशू ही नहीं है, समझ रहे हो। यू हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस कि हमने बोला भी और बोल के सही किया, बट इवेंचुअली यू हैव टू फॉरगेट एज वेल। स्पेशली अगर ये किसी लव्ड वन खास के साथ हुआ है और तुम ऐसे लोगों में से हो जब तुम्हें कोई अपनी फैमिली वाला, जब तुम्हारा कोई लव्ड वन तुम्हारा रिलेशनशिप में कोई कुछ कह देता है एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, तुम्हें लगता है कि यार वाई मी ऑलवेज, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वाई मी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम फिर उन सवालों में चले जाते हो कि ये एक्सपेक्टेशंस रखना सही भी है या नहीं है, क्योंकि दुनिया तो फिर वही करती है जो उनको करना होता है, एंड अ लॉट मोर लाइक ओवर थिंकिंग। बट जब तुमने खुद से पूछ लिया, आई वुड से कि आस्क एक बार, क्या तुम्हारा दिल कहता है, क्या तुम्हारी वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है कि वो इंसान की इंटेंशन थी तुम्हें हर्ट करना। हो गया, बिल्कुल हो सकता है। और उसमें यही तो तुम्हें क्लैरिटी बना के रखनी है कि जो बात सामने से कही गई है उसने तुम्हें हर्ट किया। नाउ हमें खुद को भी गैसलाइट नहीं करना कि तुम्हें यूं ही बेकार लग रहा है, तुम तो बस हर चीज़ में कमी ढूंढते हो। खुद को ये चीज़ नहीं कहनी। एक्सेप्टेड कि उसके पीछे की वजह क्या है, पेपर पे लिखो, पहुंचोगे। और अगर तुम्हें सच में फील हुआ है तो तुम्हें वजह भी मिल जाएगी। व्हेन यू आस्क कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, मेरे ही लोग हैं, मानता हूँ, मेरे ही पिताजी हैं, मेरी ही बहन है, मेरा ही हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसने कहा है, पर मुझे हुआ क्यों। जब तुम हुआ क्यों पर जाओगे तो तुम्हें कुछ रीजंस मिल जाएंगे क्यों हुआ। ना उन रीजंस के पास जाकर पूछो क्या ये मेरे अंदर की कमी है, ये सच में ही गलत था। तुम्हें लॉजिकली पता लग जाएगा कुछ चीज़ें सच में गलत होती हैं। जैसे इफ़ यू आर इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एक लड़का, मैं लड़के के एग्जांपल ले रहा हूँ, यू कैन नॉट प्रेज एवरी अदर गर्ल इन फ्रंट ऑफ योर गर्ल। कुछ नज़र का लिहाज, कुछ जुबान का लिहाज रखना होता है। सिमिलरली, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट गर्ल, इट्स अबाउट जनरल अट्रैक्शन। It's about general attraction. You can't say कि I'm so much attracted to this person, that person. You just cannot say. Similarly, अगर तुम ऐसे कंक्लूजन पर आए हो बट तुम्हें लगता है कि वो स्लिप ऑफ टंग था या फिर जस्ट मोमेंट ऑफ हीट में हो गया, ट्राई टू फोकस, आस्क योर वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कि क्या वो इंसान सच में मुझे हर्ट करना चाहता था, क्या उनकी इंटेंशन थी। अगर आंसर नो है, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमें उस मोमेंट पर सिर्फ एक चीज़ दिल पे गहरा प्रभाव कर जाती है। तुम्हारा दिमाग सोचने लग जाएगा, प्रोबेबली यू हैव वेरियस अटैचमेंट स्टाइल्स, या फिर बचपन में कुछ ऐसा हुआ ले व्हेन देयर इज़ वॉइड, या तो तुम सेल्फ हेट करते थे बहुत ज़्यादा, या ये बहुत कुछ हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि हमें एक फ़ाइन बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि जो इंसिडेंट हुआ वो एक्चुअली में सच में गलत था एक पॉइंट तक। सेकेंडली, अब इसका ओवर इशू हमें नहीं बनाना, क्योंकि पहली चीज़ ये पैटर्न नहीं है, दूसरी चीज़ इनकी इंटेंशन नहीं थी, तीसरी चीज़ अगला 100 चीज़ें अच्छी भी करता है या करती है। वी हैव टू फोकस ऑन द गुड पार्ट। क्यों? क्योंकि व्हाट यू फोकस ऑन बिकम्स रियल। और अगर कमियां देखोगे तो सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। ट्राई टू फॉरगेट दैट, क्योंकि वो इंसान एक्चुअली, अगर तुम अपनी आत्मा से पूछो, अंतरात्मा से, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था। तो एक पॉइंट पर भूल जाना सही है, बट नेवर गैसलाइट योरसेल्फ कि तुमने बोल कर भी गलती करी। सो इसका ऑप्टिमल वे क्या है? थोड़ी देर खुद के साथ बैठो एंड देन आस्क कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन इफ पॉसिबल ट्राई टू कम्युनिकेट, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। नो वन वांट्स टू फील हर्ट अगेन एंड अगेन, बट यू नीड टू इवेंचुअली फॉरगेट दैट एज वेल, क्योंकि यहाँ पर अपनों से जीतना भी हारना ही होता है। यू डोंट वांट टू फोकस ऑन हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, रैदर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और अगर तुम्हारा पार्टनर जो भी है, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हुआ है, वो इस चीज़ को लॉजिकली सॉल्व करना चाहता है, बढ़िया है। अगर वो नहीं भी करे, डोंट फील हर्ट, बिकॉज वो दिन में 100 चीज़ें अच्छी भी करते हैं। ट्राई टू फोकस ऑन दैट, बिकॉज अगर तुम इसी में रहोगे तो तुम्हें सिर्फ कमियां दिखेंगी और कमियां दिखने लग जाएंगी। नाउ दिस इज़ ओके जब तक ये चीज़ भी पैटर्न में नहीं हो रही। अगर हर पैटर्न में ही तुमसे एवरी नाउ एंड देन कोई कुछ गलत कह दे रहा है, देन यू रियली नीड टू टॉक इन अ सीरियस वे, ताकि रिश्ता आगे सही तक चल पाए। और उसमें अगर कोई तुम्हारी बात मान रहा है, वेल एंड गुड, नहीं मान रहा, then they are not ready for communication, then they are not actually the people जिनके तुम्हें साथ भी रहना चाहिए। अगर वो कम्युनिकेशन भी सही से नहीं कर रहे हैं, देखो, चीज़ों का बुरा लगना, ये हर्ट फील होना ज़्यादा
बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या जब हम किसी चीज़ पर बैठते हैं, हम किसी हल तक पहुँचते हैं मैच्योरली, दैट इज़ व्हाट डिसाइड्स योर रिलेशनशिप एनी काइंड ऑफ, किस तरीके से रहते हो। और अगर हाईली लाइकली तुम अपने लव्ड वंस से ही हमेशा हर्ट फील करते हो कि यार मैं इनसे प्यार करता हूँ, मेरी बहन है, फिर भी ऐसे कह देती है, कई बार मजाक में हो जाता है, प्लेफुल बैंटर में कई बार कुछ बातें होती हैं जो बुरी लग जाती हैं, कई बार जो ह्यूमर मुझे पसंद था वही कभी डार्क ह्यूमर बन जाता है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ट्राई टू फॉरगेट दैट, फोकस ऑन द इंटेंट कि सामने वाला इंसान जो है, तुम्हारा भाई बहन पिताजी, रोमांटिक रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे डोंट वांट योर बैड। ट्राई टू फॉरगेट दैट, भूलना सोचो, क्योंकि वो एक्चुअली दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कर रहे हैं जो एक्चुअली तुम्हारे लिए अच्छी है। ट्राई टू फोकस ऑन दैट विथ रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि मैं खुद को गैसलाइट भी नहीं करूंगा बुरा फील करने के लिए। सो इट्स अ फाइन बैलेंस यू हैव टू मेंटेन। होपफुली यू गॉट सम क्लैरिटी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, क्योंकि इधर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।